राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सोमवती अमावस्या कब है, सोमवती अमावस्या का व्रत कब रखा जाएगा, सोमवती अमावस्या का प्रारंभ कब हो रहा है। देखो, एक चीज़ मेरे ध्यान से सुनिए, जब भी अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़ जाती है तो इसको सोमवती अमावस्या के नाम से बोला जाता है। ये वाली अमावस्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अमावस्या पे शनि जयंती भी पड़ रही है। इस अमावस्या पे बट सावित्री का व्रत भी रखा जा रहा है। तो एक साथ तीन तीन चीज़ें इस अमावस्या पर है। तो सबसे पहले अमावस्या तिथि का प्रारंभ देख लेते हैं। तो अमावस्या तिथि का प्रारंभ 26 तारीख को दोपहर को 12:01 से हो रहा है। वहीं पे अमावस्या तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 27 तारीख को 8:30 बजे के आसपास हो रहा है। वैसे तो उदया तिथि के अनुसार जो अमावस्या बनाई जाएगी वो 27 तारीख को बनाई जाएगी, लेकिन स्नान दान की केवल अमावस्या, जो लोग अमावस्या का स्नान करते हैं वो 27 तारीख को करेंगे। और जो अमावस्या का दान करते हैं वो 27 तारीख को करेंगे। बाकी अमावस्या की खीर बनाना, पितरों का पूजन करना, शनि जयंती का पूजन करना, वट वृक्ष का पूजन करना, ये सभी चीज़ें 26 तारीख को होंगी ही होंगी। याद रखिए कि जब भी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो इसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार के दिन पड़ी गई अमावस्या का जो फल होता है वो अनंत गुना ज़्यादा पुण्यदायी होता ही होता है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी संदेह नहीं है। दोपहर को एक बार ना मैं आपको विशेष तौर पे बता दूं कि इस समय ना दोपहर के समय बड़ा शुभ मुहूर्त है पूजा का, वो को 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के आसपास है। इसमें आप किसी भी वृक्ष की फेरी, अर्थात सोमवती अमावस्या पर क्या होता है, हम पीपल की या फिर तुलसी की 108 परिक्रमा करने का संकल्प लेते हैं। अगर हम पीपल की या तुलसी की 108 परिक्रमा करते हैं तो कहते हैं अनंत गुना फलों की प्राप्ति हमको होती ही होती है। जब भी अमावस्या सोमवार के दिन होती है तो यह आर्थिक लाभ, बुद्धि लाभ और पुण्य लाभ एक साथ देती ही देती है। 26 तारीख को सोमवार है और दोपहर को 12:11 पर सूर्योदय, मतलब सूर्योदय के साथ तो अमावस्या तिथि नहीं मिल रही, लेकिन दोपहर को 12:11 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। वहीं सूर्य उदयनी जो अमावस्या रहेगी वो 27 मई की रहेगी। 27 मई को आपको केवल स्नान और दान करना है। बाकी खीर किस दिन बनानी है? 26 तारीख को। पितरों का पूजन कब करना है? 26 तारीख को। एक दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि जिनकी ज़िंदगी में बड़ी दरिद्रता, लोग कहते दीदी पैसा ही नहीं टिक रहा है, पैसा ही नहीं टिक रहा है, तो भैया जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दरिद्रता होती है, जिनको रोजी रोटी में बरकत नहीं है, वो सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करेंगे तो इनको गोदान का फल मिलता है। मतलब सुबह उठे, चुपचाप कुछ नहीं बोलना। ये वाला जो स्नान होगा ना, ये 27 तारीख को होगा, क्योंकि स्नान और दान की जो अमावस्या है वो 27 तारीख को। कहते हैं अमावस्या वाले दिन पानी में काला तिल और गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए, जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पीपल देवता की 108 परिक्रमा करें, प्रार्थना करें, हे वृक्षराज, आपकी जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शिखर में, मतलब सबसे ऊपर, शिव तत्व है। आपको मेरा नमस्कार। आप मेरे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करो और मेरे पापों का हरण करो, मुझे आरोग्यता प्राप्त करो। कहते हैं पीपल की पूजा अर्चना वंदना करने से आपके जो पितृ होते हैं, चाहे वो किसी भी लोक में हो, किसी भी लोक में घूम रहे हो, आपके पितृ तर्पित हो जाते हैं। भी आपको सोमवती अमावस्या पड़ती है तो अपने पितरों को तर्पण करने के लिए 2-3 चीज़ें जरूर किया करो। एक तो पितरों को आप जल जरूर समर्पित किया करो। पितरों का जो समय होता है वो 11:30 बजे से प्रारंभ होकर 2, ढाई, 3 बजे तक के आसपास होता है, क्योंकि ना सुबह देवी देवताओं की पूजा होती है, दोपहर को पितरों की पूजा होती है, शाम को फिर देवी देवताओं की पूजा का समय होता है। तो पितरों का पर्टिकुलर एक समय है, तो पितरों का समय 11:30 बजे के आसपास होता है। तो पितरों की पूजा अर्चना वंदना आप लोग किया करो। और जब भी पितरों की पूजा अर्चना वंदना आप लोग कर रहे हो तो कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पानी में तिल डाल के स्नान किया। स्नान करने के बाद आप पूजा करने के लिए बैठ गए। गीता ली, गीता के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ा। 1 लोटा पानी ले लिया, उसमें काले तिल, 2 लौंग, 1 तुलसी का दल, वो अवश्य डाल लिया और उसमें अपनी 1 उंगली डाल ली। कोई भी उंगली आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, अब उंगली डालकर ही आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ना है। इससे होगा क्या,
इससे ये होता है कि जब आप उंगली डालकर 7वें अध्याय का पाठ करते हैं तो जो भी आप 7वें अध्याय में पढ़ रहे हैं उसकी पूरी की पूरी वाइब्रेशंस उस पानी में जा रही है। उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर और हाथ की एक विशेष मुद्रा होती है, जो कि मैं बहुत बार वीडियो में बता चुकी हूँ। एक विशेष मुद्रा बनाकर आपको पितरों को तर्पण अवश्य और अवश्य देना। याद रखिए, तुलसी एक दिन पहले तोड़िए। अमावस्या पर तुलसी, पीपल, किसी भी देव वृक्ष का पत्ता तोड़ने पे ब्रह्म हत्या का फल मिलता है। उसके बाद पितरों के निमित्त आप खीर अवश्य बनाइए, खीर बनाइए और इस दिन कुत्ते को, गैया को और इन सबको खीर अवश्य दीजिए। सोमवती अमावस्या पर न केवल पीपल की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है, पितरों की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है, ऐसे ही तुलसी माता की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। कहते हैं ना, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तुलसी की 108 परिक्रमा करें, प्रार्थना करें, हे तुलसी माँ आप मेरे घर की दरिद्रता का नाश करें। और अगर आप ऐसा करते हो तो सच्ची में आपके घर की दरिद्रता नाश हो जाती है। दरिद्रता मिटाने के लिए ये नौकरी वाले लोग जो ये काम धंधे में विफल हो जाते हैं, बार बार प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सफलता उनको नहीं मिल रही है, अथवा उनके पास किसी का कुछ लेना देना भी बनता है, पैसा रुका हुआ है। लेना देना से मेरा मतलब होता है किसी का कर्जा है, बार बार जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, रुक रहे हैं, बार बार जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप तुलसी की परिक्रमा अवश्य और अवश्य करें। तुलसी की 108 परिक्रमा करें। उसके लिए टॉफ़ी ले लें या फिर किशमिश ले लें, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लें, टॉफ़ी ले लें, टोटल मिला के 108 चीज़ें ले लें ताकि आप परिक्रमा याद करें। वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। तुलसी की परिक्रमा करने से दरिद्रता का नाश होता है। याद रखो, सोमवती अमावस्या पर आप जो भी करोगे उसका 10 लाख गुना फल आपको प्राप्त होगा। सोमवती अमावस्या को किया हुआ जप सूर्य ग्रहण के समान 10 लाख गुना फलदायी होता है। 14 की रात्रि को जप करते करते सोना है और सुबह थोड़ा सा, मतलब ये नहीं सुबह उठते चलो उठो उठो अमावस्या है, ये है वो है, नहीं, थोड़ा शांत होकर सबसे पहले बिस्तर पर ही बैठकर आप जप करें, ठीक है ना। गुरु द्वारा जप नहीं, राधा राधा का जप कर सकते हैं। उसके बाद फिर स्नान करें। फिर जप की संख्या जितनी ज़्यादा होनी है बढ़ानी है। अमावस्या पर किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। करोड़ों काम छोड़ के सोमवती अमावस्या को हरि भजन और तुलसी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। कोई भी महिला मासिक धर्म में हो तो उसको ये सब रहन देना चाहिए। वो केवल भगवान के नाम का सिमरन करती रहेगी, आपको वैसे ही पुण्य मिल जाएगा। केवल आप भगवान के नाम का सिमरन करते रहो। कहते हैं अमावस्या पर गैया को रोटी, कुत्ते को रोटी और साथ ही के साथ मछलियों को थोड़ा कुछ देने से, मतलब मछलियों का जो दाना होता है, मछलियों को दाना देने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। याद रखो, अगर आपको जैसे कि चप्पल दान हो गया, अमावस्या पे किया जाता है ना चप्पल का दान, काले तिल का दान, काले कपड़ों का दान, ठीक है ना, काली चीज़ों का दान अमावस्या पर बेसिकली पितरों के निमित्त किया है। वो 27 तारीख को होगा। अमावस्या का स्नान भी 27 तारीख को होगा। लेकिन पितरों का पूजन, पितरों के लिए तर्पण, पितरों की जो खीर बनेगी वो 26 तारीख को बनेगी। ठीक इसी प्रकार से बट वृक्ष की जो पूजा अर्चना वंदना होगी वो 26 तारीख को होगी। शनि जयंती भी 26 तारीख की ही मनाई जाएगी, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, शनि जी का जो प्रादुर्भाव हुआ था अर्थात जन्म हुआ था वो शाम के समय हुआ था, इसलिए शनि जयंती शाम के समय ही बनाई जाएगी। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लक्की नंबर, क्या है आपके बच्चे का लक्की कलर, कुंडली के हिसाब से क्या सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, अगर सरकारी नौकरी का योग है तो किस फील्ड में आप ट्राई कर सकते हैं, क्या विदेश जाने की कुछ संभावना है, क्या सारे कार्य कर करके असफल हो चुके हो लेकिन सही फल की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आप ये दिए गए नंबर पर अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हो। कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि शादी का योग कब बन रहा है, अच्छा टाइम पीरियड आपका कब स्टार्ट हो रहा है, ये सभी जानकारी आप कुंडली के माध्यम से जान सकते हो। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल कुंडली दिखाने के लिए है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।